प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं और बहुत मस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थल को धूलकोट भी कहते हैं। इनमें से बताना धूलकोट है वो कौन से स्थल को कहते हैं, विराटनगर को, अहाड़ को, कालीबंगा को या पीलीबंगा को। साथ में सभी कमेंट करेंगे, साथ में उत्तर कमेंट करना है और लास्ट में बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, तो धूलकोट अहाड़ को कहते हैं। धूलकोट किससे कहते हैं विद्यार्थियों, अहाड़ को धूलकोट भी कहते हैं। यानी जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर का निर्माण है विद्यार्थियों वो किसके द्वारा करवाया गया था। जयपुर दोस्तों पिंक सिटी गुलाबी नगरी। जयपुर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, करण सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने, मान सिंह ने या अनूप सिंह ने। जयपुर का दोस्तों निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था तो वो करवाया था दोस्तों जय सिंह द्वितीय ने 1727 में। किसने करवाया था विद्यार्थियों, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है भरतपुर के महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या था। बताओ भाई, भरतपुर के दोस्तों कौन सा राजा, सूरजमल। इनका दोस्तों अन्य नाम क्या था, नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह या सुजान सिंह। सूरजमल का दोस्तों अन्य नाम क्या था वो आपको बताना है। तो इन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों, सुजान सिंह भी कहते थे। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दुर्ग कर ये अधिकार किस पे सौंपा था। अब देखो, रणथंभौर पर दोस्तों आक्रमण करता है खिलजी, कब करता है, 1301 में करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था, रणथंभौर में हुआ था 1301 में। यहाँ पर क्या पूछा है, ये दुर्ग को जीत लेता है, फिर ये दुर्ग किसको सौंपता है विद्यार्थियों, उलुग खान को, नुसरत खान को, आकात खां को या दोस्तों अमर खां को। तो देखो दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद है ना, इस दुर्ग को जीतने के बाद में अलाउद्दीन ने ये दुर्ग सौंपता है उगलुग खान को। किससे सौंपता है दोस्तों, उलुग खां को। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। बताओ भाई, राज सिंह का शासनकाल कौन सा था वो बताना है। 1597 से 1620, 1620 से 1628, 1628 से 1658 या 1652 से 1680। बताओ ये महाराजा राज सिंह का शासनकाल है विद्यार्थियों वो कितना था, वो था 1652 से लेकर 1680 के बीच में। 1652 से 1680 के बीच में क्या था, राज सिंह का शासनकाल था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कानड़देव कहाँ का शासक था। बताओ भाई, कानड़देव था वो कहाँ का शासक था विद्यार्थियों, मेवाड़ का, रणथंभौर का, जालोर का या सांबर का। तो कानड़देव था वो आपका जालोर का शासक। ठीक है ना, कानड़देव कहाँ का शासक था विद्यार्थियों, कानड़देव जालोर का शासक था। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अकबर ने फरजत की उपाधि किससे दी थी, भगवान सिंह को, भूर सिंह को, माल सिंह को या दोस्तों मान सिंह को। बताओ भाई, अकबर ने फरजत की उपाधि दोस्तों दी थी ना, अकबर ने फरजत की उपाधि दी थी वो किससे प्रदान की थी दोस्तों, वो दी थी मान सिंह को। मान सिंह को दोस्तों अकबर ने क्या किया था, फरजत की उपाधि दी थी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में बताना है तारकंदी का दरवाजा वो किस जिले में है। बताओ भाई, तारकंदी का दरवाजा है और राजस्थान के कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, अजमेर में या जालोर में। और तारकंदी का दरवाजा अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों कि तारकंदी का दरवाजा कहाँ पर है, ये आपका नागौर में। कहाँ पर दोस्तों है, नागौर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मुंडियारी ख्यात का विषय है, इसका विषय क्या है विद्यार्थियों, चिरोई के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़। बताओ भाई, मुंडियारी ख्यात का विषय अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों तो इसका विषय क्या है, मारवाड़ के राठौड़ इसका विषय है। ऑप्शन डी आपका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों हर क्लास आपको मिलती रहे और आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सको और 2025 में आप सरकारी नौकरी ले सको। ठीक है, सब्सक्राइब सभी कर लेना। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, चित्तौड़ की किस रानी ने दोस्तों बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। बताओ भाई, चित्तौड़ की दोस्तों किस रानी ने हुमायूं से मदद मांगी थी, कर्णावती, पद्मनी, प्रेमल देवी या कोमल देवी। तो चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती। ये क्या करती है विद्यार्थियों, हुमायूं को राखी भेजती है, मदद मांगती है, पर हुमायूं इसकी मदद नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है। बताओ भाई, इतिहास में रूठी रानी किससे कहते हैं, पद्मावती, उमा दे, कर्मावती या रूपमती।
इतिहास में रूठी रानी कौन है आपकी? उमा देवी दोस्तों। उमा देवी मालदेव की पत्नी है, ठीक है ना, बिल्कुल। इससे क्या कहते हैं? इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में बडार क्या है? बडार क्या है दोस्तों? एक आपका सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार है। तो देखो बडार दोस्तों क्या है आपका? एक सामूहिक भोजन होता है। क्या होता है? सामूहिक भोजन होता है बडार। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? 1857 की क्रांति के समय, है ना, किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी? इनमें से बताना है कि किस देवी को क्या कहते हैं? 1857 की कुलदेवी कहते हैं। देवी काली, सुगाली माता, केला देवी या दुर्गा देवी? इनमें से बताओ भाई। 1857 की दोस्तों कुलदेवी कौन है? वो है सुगाली माता। इसमें क्या आ रही दोस्तों? सुगाली माता की मूर्ति है, वो प्रेरणा स्रोत रही थी, ठीक है। 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन सी है? वो है आपकी सुगाली माता। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम में। अगला बताओ भाई, लल्लूशाही सिक्के का निर्माण कहाँ होता था? लल्लूशाही सिक्के ये कहाँ बनते थे? नागौर में, कुचामन में, सोजत में या जोधपुर में? बताओ। लल्लूशाही सिक्के बनते थे आपके कहाँ पर? सोजत में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, अजमेर से? तो सागरमल गोपा दोस्तों आप कहते हैं जैसलमेर के, ठीक है ना। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है दोस्तों? जैसलमेर से। इनकी एक पुस्तक भी आती है, जैसलमेर का गुंडा शासन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बिजूल आंदोलन विद्यार्थियों ये किसके नेतृत्व में किया गया? मतलब बताना है कि बिजूल आंदोलन का नेता कौन था। इसका नेता कौन था विद्यार्थियों? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल, जनार्दन व्यास? बताओ भाई, बिजूल आंदोलन का नेता कौन था विद्यार्थियों? तो वह था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास क्या था? बिजूलिया का नेता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, एक ही आंदोलन है, ये कहाँ पर हुआ था या स्टार्ट कहाँ से हुआ है? डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, सागवाड़ा से या मातृकोंडिया से? जो आपका एक ही आंदोलन है विद्यार्थियों, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? मातृकोंडिया से। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ये क्या है? मेवाड़ का हरिद्वार है दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मातृकोंडिया है। यहाँ से क्या हुआ था विद्यार्थियों? एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान के साथ मिलने का प्रयास किया था? हनुमंत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो जब एकीकरण हो रहा था ना दोस्तों, उसमें से हनुमंत सिंह है, इनका विचार क्या था कि मैं पाकिस्तान के साथ मिल जाता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मूमल, है ना, लोकगीत ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? जोधपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का या सिरोही का? तो देखो मूमल क्या है दोस्तों आपका? मूमल जैसलमेर का लोकगीत है, बिल्कुल, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों मूमल, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राम जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? तेरे ताली, थाली, गिद्दड़ या राई? देखो ढोल थाली नृत्य जालोर का है, ठीक है। और तेरे ताली है ये रामदेव जी के मेले में करते हैं। कौन दोस्तों करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? नागणेशी माता, बाण माता, करणी माता या अंबिका माता? तो बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी है वो आपकी बिल्कुल करणी माता। देखो अगर राठौड़ों का पूछे ना आपसे, राठौड़ों का पूछ रहे विद्यार्थियों, तो कौन आएगा? तो अगर आपको ये देखो ऑप्शन चेंज है, ठीक है ना। अगर राठौड़ों का अगर आपसे पूछ ले दोस्तों ठीक है ना, तो राठौड़ वंश की कुलदेवी है वो है दोस्तों करणी माता, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, घाघरोण का, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का? देखो कटारगढ़ दुर्ग है आपका कुंभलगढ़ का हिस्सा है। किसका दोस्तों हिस्सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? ये दुर्ग है राजसमंद जिले में, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? राजस्थान के खजुराहो कहते हैं इन्हें। ये मंदिर कहाँ पर है आपके? बाड़मेर, पाली, भरतपुर या जोधपुर? तो किराड़ू मंदिर दोस्तों आपके बाड़मेर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये मंदिर आपके बाड़मेर में है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, वीर सतसई के लेखक कौन है? बताओ भाई, वीर सतसई है, ये सतसई को लिखने वाले कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे। सतसई के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्न, बांकेदास या चंद्र बरदई? सतसई किसकी है दोस्तों रचना? तो ये सूर्यमल मिश्न की। किसकी है? सूर्यमल की। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर? बताओ भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही रहेगा,
ठीक है, फटाफट कमेंट करें आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें दोस्तों, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 9 बजे। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी। टेलीग्राम में डेली क्यूज करवाई जाती है, वो क्यूज भी आपको ज्वाइन करनी है। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।